प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे इस विज्ञान की दुनिया में एक बेहतरीन तरीके से सुस्वागत। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद एक नई चैप्टर यानी कि नए अध्याय के साथ आप लोग को हम मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात हुई है जो हमारे सामने जो दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि बैठे हुए है सामने इस प्रकार से, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति बैठे। ठीक है, ऐसा तो नहीं लगता कि हम सभी ऐसा बैठते होंगे, खासकर तो ज़्यादातर ऐसा लड़की सब काम करते रहती है, कार्य करते रहती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे सामने जो बैठे दिख रहे हैं उसके ठीक सामने देखिए, कहने का मतलब इसको नहीं, इसके ठीक सामने जो इसके फ्रंट में है उसको जरा देखें। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है क्या? बॉक्स। ये आप लोग को बॉक्स दिख रहा है। ठीक, ये लड़की ऐसे हवा में नहीं उड़ी आ रही है, ये हवा में नहीं उड़ी आ रही है, इसकी आवाज से जो ढमसिन आवाज की है उससे ये पीछे भी आ गई है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को कुछ कहते हैं। ठीक है, इसको नहीं, ये तो इसका तो अलग नाम है, इस पूरे बॉक्स को कुछ कहते हैं। जब ये कुछ निकालता है अपनी कुछ चीजों को, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? साउंड। SOUND, साउंड। ठीक है, हिंदी में कहते हैं ध्वनि। ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि। तो आज हम सब जो प्रारंभ करेंगे इस अध्याय को, इसी चीज और विषय के बारे में करना है, जो कि यहाँ पर क्या है नाम इसका? चैप्टर नंबर कौन सा हो गई आप लोग का? शायद अंतिम चैप्टर है क्या? नहीं, अंतिम नहीं है ये। ऐसे ये साउंड, ये रहा साउंड। ठीक ठीक, ये साउंड है, इसकी प्रारंभ करना है। आमतौर की भाषा में इसको आवाज कहते हैं, जो कि अभी हम बोल रहे हैं। ठीक, अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो मेरी आवाज आप तक आ रही है, ये आमतौर की भाषा में इसको आप लोग आवाज कहते हैं। जबकि हम लोग इस विज्ञान में पढ़ते हैं तो इसको आवाज का एक शुद्ध हिंदी नाम दिया गया है, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस ध्वनि को हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्या है ध्वनि? ये आवाज मेरे से आप तक जो पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है? तो विलंब ना कीजिए, चलिए हमारे तुरंत इस हमारे विज्ञान की रस में डूबने के लिए गो। हाँ, तो आ गए आप सब। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। क्या है? ये आपका ध्वनि है, ये रहा ध्वनि, ये रहा। ठीक है, क्लास 9th है, जो कि चैप्टर नंबर NCERT के अकॉर्डिंग आप लोग का होता है 12। ये रहा ध्वनि, हिंदी में इसका नाम, इंग्लिश में साउंड। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ये बोलता है क्या? ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। इसके पहले आप लोग को भी कुछ और पढ़ाए थे, उसमें भी आप लोग पढ़े थे क्या कि एक ऊर्जा के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में संचरित होता है। तरंगों का मतलब क्या? अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग का हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल में अगर मेरे पास ये ऐसा एक माइक है, ठीक है, ऐसा एक माइक आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जब बोलता है तो इस तरीके से इसमें तरंग उत्पन्न होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तरंग उत्पन्न होते हैं जो कि इसमें संचरित किया जाता है, ये अपनी आवाज को आगे बढ़ता है। तभी ये हमारे पास, अगर इधर मेरे पास कान हो तो आराम से यहाँ पे हम लोग सुनते हैं, इस कान के अंदर आवाज जाता है। ठीक है, हाँ, तो ध्वनि
तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, तरंगों। ठीक है, अभी भले ऐसे ही दिखाएं लेकिन तरंग ऐसे नहीं उठता है, और भी बहुत तरीके हैं तरंग उठने के। ध्वनि हमारे कानों में एक प्रकार की संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हम ध्वनि को सुन पाते हैं। देखिए, कान के अंदर एक छोटी सी एक ड्रम होता है, ठीक है, जिसको हम सब एक पर्दा कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ना, और ये यहाँ पे जो ये ऐसे ये जो तरंग उठ रहा है, ये कान में जाके ये छोटे वाले ड्रम को ये पीटता है। क्या करता है, इसको ड्रम को थोड़ा सा उस पे झटका देता है। वो झटका ही आपको है ना ये संवेदना उत्पन्न करता है, संवेदना। ठीक है, और वो संवेदना उत्पन्न होता है तभी जाके हमारे कान में उसकी आवाज आती है। आवाज अभी आ रहा है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो कैसे सुन रहे हैं? अभी मैं बोल रहा हूँ, क्या डायरेक्ट चल रहा है? अब आप बोलेंगे कि अभी जो आप बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं ऐसे माइक खराब नहीं हुआ था, अभी जो मैं बोल रहा था उसको मैं साइलेंट कर दी, अपनी आवाज को पूरी तरह से आपको आपके पास आवाज को नहीं रख रहा था। तो यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ यूं कि अभी जो मैं बोला थोड़ी देर के लिए आवाज नहीं गया। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका जो कान के अंदर जो छोटी सी एक ड्रम है, वो ड्रम में आपके संवेदना उत्पन्न नहीं किया, और वो संवेदना उत्पन्न नहीं होगा तो आपका आवाज जो आता है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, ठीक, इतनी बात को समझ में आता है आपको। उसके बाद यहाँ पर इसके पहले आप लोग पढ़ रहे कि जो भी ऊर्जा होती है ना, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं उससे उत्पन्न किया जा सकता है ऊर्जा को। तो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ध्वनि भी एक ऊर्जा है, बिल्कुल। तो ऊर्जा है तो इसको भी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर किया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता है, नष्ट इसे नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, रूपांतरण। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो ये आपके मोबाइल से आवाज आ रहा है, ठीक है, रियल आवाज नहीं है ये। ठीक है, ये रियल आवाज आपकी नहीं है। तो ये आवाज जो आ रही है ये इलेक्ट्रिक साउंड है ये आपका। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल से ये सुनाई दे रहा है, ये रिकॉर्डेड अवेलेबल आपका साउंड है। ठीक है, तो ये आपका बदल गया, अभी जो मैं बोला उसमें रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद फिर आपने सुना, तो ये रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लिश में। तो ये यहाँ पर इस चीज की इसको रूपांतर किया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा है। ठीक है, आगे उसके बाद यहाँ पे आती है ध्वनि का उत्पादन। क्या आता है? ध्वनि का उत्पादन। ध्वनि जो उत्पादन होता है वो किस प्रकार से होता है? जाहिर सी बात है, अगर आप शांत बैठे हुए हैं, एकदम शांत है, कोई इसमें हलचल नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर उसी समय आप लोगों को आप शांत बैठे हुए हैं, आए आपके पास एक लाठी एक जोर से दे दिए, तो आपके अंदर एक अचानक से उत्पन्न कुछ हो जाएगा, कुछ भी उत्पन्न। जाहिर सी बात है, आपको एक लाठी मारेंगे, शांत बैठे हुए बिना वजह के पीट दिए, तो आपके अंदर गुस्सा, ठीक है, तो ये आपका जो हुआ, ये आपका एक उसमें उत्पन्न हुआ कुछ भी चीज, वो उत्पन्न कुछ होता है, तो ये आपका जो होने वाली है एक किसी चीज का एक वाइब्रेशन हो सकता है। तो अभी जो मैं आप लोग को बोल रहा हूं, ये उत्पादन कैसे हो रहा है? तो किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, किसी वस्तु के कंपन। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोला कि मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा चीज रखा हुआ है, यहाँ पे ये शांत है, ये छोटा छोटा क्या है, कण है, ये क्या है, शांत है, ठीक, ये शांत है। जैसे ही इस पे मैंने कुछ गिरा दिया, छोटा सा सिक्का, तो ये जो है क्या होगा, कंपन करने लगेगा। कंपन करने का मतलब वाइब्रेशन करने लगेगा। अर्थात जब भी किसी वस्तु को कंपित किया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न करता है, और जब भी किसी कण को जब कंपित करते हैं तो वो अपने आप में एक ध्वनि उत्पन्न करता है।
क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, तभी वो जाकर आपका ध्वनि सुनाई देता है। ठीक, चलिए ये बात हो गया। अगर इसकी उदाहरण के तौर पे बात करें तो किसी ढोलक या ड्रम को पीटने पर उसका पर्दा कंपित होने लगता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसको देखेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये ड्रम वाले जब इसको पीटते हैं तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कन, ये पर्दा वाइब्रेशन ऐसे वाइब्रेशन करने लगता है, यानी कि कंपन करने लगता है। तो तभी ये आपका आवाज इस तरीके से ऐसे 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 निकालता है। अगर यहाँ पे कोई सुनने वाला व्यक्ति हो तो इसके कानों में आवाज जाता है। ठीक, हाँ ठीक, इसको हटाया हम। उसी तरह यहाँ पे देखिए, जब एक तने हुए रबर को खींचकर छोड़ा जाता है तो उसमें कंपन होने लगता है तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। आप एक रबर ले और रबर को खींच के ऐसे छोड़ दें तो वाइब्रेशन करने लगेगा। ठीक है, और वो वहां पे हुआ क्या, वहां पे कण सबका शांत बैठा हुआ था। जैसे ही उसको कंपित कर देते हैं तो वहां पे एक ध्वनि उत्पन्न होने लगता है। उसी तरह एक मधुमक्खी के उड़ते समय उसके पंखों के कंपन के कारण भनभनाने की आवाज निकलती है। अतः किसी वस्तु को अपनी कंपित या कंपायमान कर ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है। अभी इसी यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, अब इसी यहाँ पे अभी इस हाथ में कुछ आवाज नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे मैं कुछ करूँ तो ठीक, लेकिन इसी तरह मैं ऐसे ऐसे कुछ करूँ तब आपके पास आवाज जाएगा, क्योंकि मेरे अपने दोनों हाथ का जो कण है यहाँ पर उसको कंपित कर दिया तो वो आवाज निकालता है, जो कि सुनाई दिया होगा आपको। इतनी बात अगर समझ में आया हो तो आगे आपको समझते हैं। आइए, ये देखेंगे ये क्या है, ध्वनि का संचरण। अब बात है निकल गई कि आवाज भी आपका निकल रहा है, किसके कारण, तो कण के कंपित होने के कारण। ठीक है, तो अब ये ध्वनि का संचरण कौन करने वाला है, संचरण, संचरण करने का मतलब इसको चलाने वाला कौन है। आप जब कहीं जाते हो तो क्या आपका जो कहीं भी लक्ष्य है जाने का, वो लक्ष्य क्या डायरेक्ट है, आप सोचिए आप वहां पहुंच गए, क्या आप किसी रास्ते के जरिए नहीं गए हैं, रास्ते ही के जरिए गए होंगे तभी ना लक्ष्य के पास पहुंचे होंगे आप। तो वो लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक रास्ता चाहिए। ठीक, उसी तरह इस ध्वनि को उत्पन्न तो किया गया लेकिन डायरेक्ट कान में नहीं जाता है, इसको कोई यहाँ से एक जगह से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई है और यहाँ पे कोई दूसरा है, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक रास्ते की जरूरत होगी। ठीक है, वो रास्ता ये होगा, समझ में आया। ठीक है, तो यही यहाँ पर इसका पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोपागेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण। किस प्रकार से, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने की ध्वनि का संचरण कहा जाता है। ये बात समझ ले, एक जगह से दूसरे जगह जब कुछ जाएगा ध्वनि तो उसका संचरण होगा। ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक माध्यम होना आवश्यक है, होना ही जरूरी है। बिना ध्वनि का माध्यम अगर नहीं होगा, नहीं पहुंचेगा आपकी इस कान तक। ठीक है, अच्छा अभी आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप सुन रहे हैं, आप मेरी जो भी बोल रहा हूं मैं, तो यहाँ पे कौन सी माध्यम आप लोगों को लगा, तो यहाँ पर माध्यम आपका दो हो रहा है, एक तो आपकी मोबाइल और दूसरा आपका वहां पे जो आसपास में जो होंगे हवा, वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चाहिए, वो चीज चाहिए क्या, माध्यम। माध्यम होगा तभी आपके पास मेरी आवाज को आपके पास सुनाई देगा। तो ये क्या है माध्यम, देखिए, जब पदार्थ जिस
जिस होकर ध्वनि का संचरण होता है उसे माध्यम कहा जाता है। यह माध्यम गैस, तरल, ठोस कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि आपका जो माध्यम होगा वो माध्यम 3 चीज हो सकता है। 3 चीज में कौन कौन चीज हो सकता है? ठोस हो सकता है, तरल, ठोस और क्या? गैस। ठोस, तरल और गैस, ये 3 माध्यम है जिसमें आपका ध्वनि का संचरण हो सकता है। ठीक है, हाँ ठीक। और भी देखते हैं क्या? निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। निर्वात क्या कहते हैं कि जहां कुछ ना हो, ना हवा हो, ना गैस हो और ना आपका तरल हो, कुछ ना हो, वो जिसको इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं। तो उस जगह पे आपका ध्वनि सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। ठीक है, हाँ। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उसमें ध्वनि अधिक तेजी से गति करता है, अर्थात उस माध्यम में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है। और ये भी बात है, अगर आपके पास 3 तरल है, 3 माध्यम है, ठोस, तरल और गैस, इस तीनों में से जिसका भी घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि बहुत तेजी से जाएगा आपके पास, बहुत तेजी से। जिसमें कम होगा उसमें ध्वनि बहुत कम से जाएगा, बहुत कम। देखिए, सभी माध्यम की अपेक्षा ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है, क्योंकि ठोस में सबसे ज्यादा घनत्व होता है। क्यों सबसे ज्यादा घनत्व करता है? क्योंकि इसके अंदर जो भी कण होते हैं ना, पास में रहते हैं, आस पास में रहते हैं। ठीक है, इसीलिए उसमें घनत्व सबसे ज्यादा रहते हैं। अब देखेंगे कि सबसे अधिक जो है हमारा वो ठोस में रहता है घनत्व, इसीलिए सबसे ज्यादा चाल हमारा किस में पाए जाते हैं? ठोस में पाए जाते हैं। ध्वनि संचरित कैसे होती है? तो ध्वनि स्रोत से ध्वनि कंपन से उत्पन्न होता है और यह अपने आसपास के कणों में विक्षोभ पैदा करता है। देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक शांत सा एक कुछ यहाँ पे कण है, शांत है, क्या है? शांत है, एकदम शांत है, कोई हलचल यहाँ पे नहीं है। तो इस शांत जगह पे मुझे क्या करना है? विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब होता है कि इसमें कंपन एक पैदा करिए। ठीक है, कंपन। तो इसमें कुछ भी तरह का यहाँ पे कंपन पैदा करेंगे तो ये कण एक दूसरे से क्या करेगा? ऐसे ऐसे ये एक दूसरे से टकराएगा। ठीक, तो यहाँ पर जब ये ऐसा होगा तो चूंकि तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों से गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कंपन से उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। यही प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक विक्षोभ हमारे कानों तक पूरी पहुंच नहीं जाती है। ये जो आपको ये जो यहाँ पे कंपन उत्पन्न जो किया गया है, ठीक, ये तब तक ऐसा चलते रहेगा जब तक आपका ये कान तक ये पहुंच ना जाए, इसकी ध्वनि, तब तक ये आपस में ये करते रहेगा, करते रहेगा। तो ये वाली बात होगी। और अगर इसकी बात करें तो ध्वनि तरंग, ठीक है, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या है कि यह एक विक्षोभ है जो माध्यम से होकर गति करता है। विक्षोभ है, विक्षोभ। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता है। दूसरे शब्दों में ध्वनि गमन तरंग के रूप में होता है, इसलिए ध्वनि तरंग भी कहते हैं। ध्वनि तरंग संचरण माध्यम के कणों
गति कारण होता है, इसलिए ध्वनि यांत्रिक तंत्र है। देखिए, अगर मेरे पास एक शांत तालाब है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही कुछ गिराएंगे, जैसे यहाँ पर गिराएंगे कुछ भी, यहाँ पर ऐसे करके कुछ गिरा दिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पानी में जो तरंग लहर उत्पन्न होगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे चारों तरफ सब जगह, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ यहाँ पर क्या होगा, लहर आएगा, जिसको विक्षोभ कहा जा रहा है, उत्पन्न हो जा रहा है, विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। लेकिन कण वहीं पे रहते हैं, कण वहां से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, जाता है कौन है, तो विक्षोभ जाता है, ठीक है। और वही विक्षोभ हमारे यहाँ पे ये जो कान होते हैं, ये जो यहाँ पर कान होगा, उस कान में हमारा पहुंचता है, क्या, उसकी ध्वनि पहुंचता है, ठीक है। जिसको यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, ठीक है। और ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, तीन चीज में से, ठोस, तरल, गैस, ठीक है। सबसे अधिक किस में होता है, तो गैस में होता है। क्यों, क्योंकि इसमें घनत्व ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसमें चाल सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसकी उदाहरण एक बार देख लेंगे। उदाहरण क्या बोलता है, जब किसी पत्थर के टुकड़े को तालाब में फेंका जाता है तो यह जल में एक विक्षोभ पैदा करता है। जल में इस विक्षोभ तरंग के रूप में देखा जा सकता है, और उसमें उत्पन्न इस प्रकार का ये करता है तरंग, ठीक है। हाँ, इतनी बात समझ में आया, एकदम समझ में आ गया होगा। तो आज का जो आपका अध्याय है, इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब आप लोग से अगले एक पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।